खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। प्रोग्राम बाइबल में से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ लेकर हाजिर हुआ हूं। आप सबको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आप सब सुनने वालों से गुजारिश है कि आज जिस सीरीज का मैं आगाज करने जा रहा हूं, ये खुदा की बताई हुई और खुदा का बताया हुआ एक ऐसा खुशखबरी का पैगाम है जो हमें आगे पहुंचाना है। कलाम खुदा में मत्ती 24:14 में लिखा है, खुदा की बादशाही की खुशखबरी तमाम दुनिया में जब तक फैल ना जाए, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, फिर खात्मा होगा। आइए मेरे अजीजों, इस वीडियोस को जो मैं किंगडम सीरीज शुरू करने वाला हूं, इसको देखते रहिए। रोजाना की बेस पर मैं अपनी तहकीक से मैं आप तक बाइबल की सच्चाइयों से खुदा की बादशाही की खुशखबरी आप तक पहुंचाता रहूंगा डेली बेसिस पर। और खुदा की इस बादशाहत की खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में आप मेरा साथ दें। आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके, और जब उस पर ऑल लिखा जाए तो ऑल को प्रेस करके, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक हर रोज पहुंच सके और आप इसको आगे इसी तरह लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपका हिस्सा भी खुदा की बादशाही को फैलाने में जो है आपका हिस्सा ढल सके, और आप खुदा के उस किताब में जहां आपके रिवॉर्ड लिखा जाएगा, उस किताब में आपका नाम आपके रिवॉर्ड के साथ लिखा जाए। आइए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। और आज के टॉपिक का आगाज भी ये है कि बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग, इब्तदा की इब्तदा। याद रखिए, God did not start when God started, but God started the start। यानी खुदा ने शुरू को तब शुरू नहीं किया जब शुरू हो चुका था, बल्कि खुदा ने शुरू को शुरू किया। यानी खुदा ही बिगनर है, खुदा ही इब्तदा है। कलाम खुदा में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। सो वो इब्तदा में ही मौजूद था और इब्तदा ही उसी से हुई। सो फिर हम देखते हैं कि कलाम जो है वो हमेशा मुतकल्लम के पास होता है, और मुतकल्लम उसको जब तक अदा न कर दे, वो मुतकल्लम ही के पास होता है। जब वो अदा कर दे तो फिर उसका अदा होने के सबब से जो है वो कलाम कहलाता है, वो कलिमा कहलाता है। और खुदा का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट वन, सेल्फ एग्जिस्टेड वन, खुद से तख्लीक हुआ, उसे किसी ने तख्लीक नहीं किया। उसको मौजूद होने के लिए, उसको तख्लीक होने के लिए ना किसी की जरूरत थी, ना किसी की जरूरत है और ना किसी की जरूरत रहेगी, बल्कि सारी चीजें उसी के सबब से तख्लीक हुई और वजूद में आई। खुदा सिर्फ एक नाम ही नहीं है, खुदा सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि खुदा एक डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर है, किरदार का वसफ है। और वो कौन है और क्या है, ये जानना उसी को क्वालिफाइज करता है। यानी वो ही जान सकता है अपने आप। वो हमारा जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने हमें जो है तख्लीक किया है, हमने नहीं। वो जानता है हमें, और हमारा जानना उसके लिए यही है कि वो क्रिएटर है। और ये मुकम्मल खुद मुख्तार खुदा सारी चीजों से पहले मौजूद है और था, और उसने अपनी तख्लीक यानी क्रिएटिव प्रोसेस का आगाज इनविजिबल वर्ल्ड या ओझल दुनिया के बनाने से किया।
اور جس کو ہم سپرا یا ابو، آل آف دی ابو، یا سب سے اونچی قدرتی دنیا کو کہتے ہیں۔ اور تخلیق کا یہ عمل رولر یا رولرشپ کے کنسپٹ کا آغاز بھی بنا، کیونکہ اس سے پہلے رولر یا رولر شپ کا آغاز کا کنسپٹ موجود نہیں تھا۔ اور اس انویزیبل ورلڈ کو اوریجنل ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ آنے والے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل ورلڈ کیوں اسے کہا گیا ہے، کہ یہ حقیقی دنیا، اوریجنل پہلی دنیا، پہلی بادشاہت، اسے کیوں کہا گیا ہے۔ اور رولر کے لیے ایک اور لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، بادشاہ۔ اور خدا نے اس انویزیبل ریلم یا انویزیبل ڈومین کو ہیون کہا، اور اس طرح ڈومینین شپ یا ہیون کا جو رولر ہے اس کو بادشاہ کہا گیا، اور خدا خود اس کا بادشاہ ہوا۔ اور یہ تھی ابتدا، اور پہلی بادشاہت کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ میں نے، اور اسے انویزیبل کنگڈم آف گاڈ یا خدا کی اوجھل بادشاہت کہتے ہیں، جو پہلی بادشاہت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بادشاہت کے کنسپٹ کا تعارف بھی ہے کہ بادشاہت ہے کیا۔ ہم نے پہلی انویزیبل ورڈ کو، اوجھل بادشاہت کو جانا کہ وہ کیسے بنی، اور خدا نے کیسے تخلیق کیا۔ خدا کو تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کو کوئی تخلیق کرے، لیکن خدا نے ابتدا کو کیسے بنایا، اور پہلی ریلم، پہلی انویزیبل کنگڈم کو کیسے بنایا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے، بائبل کے میننگ کو سمجھ نہیں سکتے، خدا اور انسان کے رشتے کو سمجھ نہیں سکتے، دنیا کے بننے کے سبب کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے اس سیریز کو سننا۔ اس سیریز کے مطابق جو ہے ہم آیات کو بھی کوٹ کریں گے، اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔